हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें चर्चा करने वाले हैं हम मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के रजिस्ट्रेशन और उसके KYC से संबंधित। तो नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब शिक्षकों को और उनके परिवार को इलाज के लिए कोई भी रुपया है वह खर्च यहाँ से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना जो है वह शुरू कर दी गई है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या KYC नहीं किया है तो यह वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है और इससे आपको फ़ायदा होने वाला है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये योजना क्या है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है, शिक्षकों और उनके जो आश्रित परिवार हैं, जितने भी टीचर्स हैं और टीचर्स के जो डिपेंडेंट हैं, उन डिपेंडेंट को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। और योजना के लिए जो पात्र शिक्षक हैं और उनके परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों को जो अस्पताल इसमें लिस्टेड किए जाएंगे उनमें इलाज जो है मुफ्त यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई कि ये योजना क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसमें जो आवेदन है वह आवेदन आपको किस तरीके से करना है, और दूसरी चीज़ हो जाएगी यहाँ से KYC की। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आवेदन होगा और दूसरा जो स्टेप होगा वह KYC का होगा। सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल इसका पूरा लाइव दिखा देंगे आपको करके, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो आपको अंत तक इसमें ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले आवेदन जो है, आवेदन होगा। आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है कौन सी लिंक, गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जाकर आपको cmtcs.upsdc.gov.in ये आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। इसको आप जो है गूगल क्रोम पर जाकर इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के साथ बाद जो है अगली जो आपके सामने विंडो खुलेगी, सबसे ऊपर वह खुलेगी अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड बटन। ये बटन जो आएगा इस पर आपको क्लिक यहाँ पर करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है फॉर्म एक खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को क्या करना है, आपको भरना है। अब फॉर्म में क्या क्या जानकारी यहाँ पर रहेगी, किस तरीके से, तो यहाँ पर जब OTP पर आप बटन पर क्लिक करेंगे कार्ड के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको जो है अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर से ही आपका वेरीफाई होगा। आधार के बाद आपके पास OTP आएगा। OTP आने के बाद OTP को आप वेरीफाई करेंगे कैप्चा डाल के। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने विभाग से संबंधित जानकारी भरनी है, विभाग भरना है। आपको अपना जिला की संबंधित जानकारी भरनी है। जिला के बाद ब्लॉक संबंधित जानकारी आप भरेंगे, और जो अन्य डिटेल है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड आपकी होगी, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सभी जानकारी को आपको चेक करना है कि आपका सही या नहीं है। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद यहाँ से उसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना है तो ये सारी चीज़ हो जाएगी किसकी, प्रोसेस की, आपको भरने के लिए। और इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद होगा, देखिए आगे जो प्रोसेस होगा इसका, रिव्यू एप्लीकेशन डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ से फॉर्म में भर देंगे तो उसके बाद पूरा फॉर्म का एक रिव्यू आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, रिव्यू खुलेगा कि आपने जो जो चीज़ें भरी हैं वह आपके सामने आ जाएंगी। तो उसमें फिर आपको बताना है इज़ द इन्फॉर्मेशन करेक्ट। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इसमें एस करेंगे, और अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन है वह गलत है तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपकी जानकारी आपने कोई चीज़ गलत कर दी है तो यहाँ से करेक्ट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करिएगा। और जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे तो आपको एडिट एप्लीकेशन का यहाँ पर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप देखिए शुरुआत की जो विंडो थी जहाँ पर आपने भरा था वहीं पर आपकी जो है आप पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपने फॉर्म भरा था। तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं जो भी जानकारी आपको करनी है। लेकिन अगर आपका फॉर्म सही भरा हुआ है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। इतनी जानकारी भरने के बाद फॉर्म में आप आगे बढ़ेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बारी है वह आती है आश्रित की। ठीक है, तो आश्रित संबंधित जानकारी को आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आश्रित हैं तो आप यहाँ पर एस करके आगे बढ़ेंगे,
और एस करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट एस फॉर द ऐड डिपेंडेंट, देन क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डिपेंडेंट के उस पर यस करेंगे, उसमें ऐड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और डिपेंडेंट की जो जानकारी है उसको आप सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ एंड आधार एंड देन सबमिट एंड प्रिंट एप्लीकेशन। तो अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, आश्रित है, तो आप एस पर क्लिक करेंगे, एस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप उसमें सेव और नेक्स्ट करके आगे जाएंगे। जैसे ही सेव और नेक्स्ट करके आप आगे जाएंगे तो उसमें उसकी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड होगी और जो आपका आश्रित जो है उनका आधार यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। और इसके आगे जो है आपका सबमिट और प्रिंट जो है ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर एस कर दिया तो, अगर नो कर दिया आपने तो ये सारी चीज़ें आपको फिर नहीं भरनी है, कोई भी चीज़ें नहीं भरनी है, सीधा आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बाद जो है वहाँ से आप सीधा इसको प्रिंट और सबमिट करेंगे और इसको प्रिंट आप कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वह प्रोसेस आपकी रजिस्ट्रेशन की हो गई है, रजिस्ट्रेशन की। इसके आगे अभी आप वीडियो को अंत तक देखिए, तो सबसे अभी आगे मैं उसको करके भी दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको भरना है, फॉर्म में किस तरीके से सबमिट करना है, उसको मैं लाइव अभी दिखा दूंगा आपको। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। पहले मैं एक आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। बाकी जैसे भरना है उस फॉर्म को मैं खोल के वहाँ पर आपको भर के दिखा दूंगा किस तरीके से उसको भरना है, तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को वहाँ से समझ लेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई हैं कि सबसे पहले क्या करना है, आपको पोर्टल पर जाना है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है, आधार नंबर आपको डालना है, OTP आएगा, OTP को आपको वेरीफाई करना है कैप्चा डाल के। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वह फुल डिटेल आपको वहाँ पर भरना है। डिटेल भरने के बाद रिव्यू का ऑप्शन आएगा कि अगर आपकी जानकारी सही है तो आप सही करके आगे बढ़ेंगे, और डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट की जानकारी यानी आश्रित की जानकारी आप भरेंगे सारी। आश्रित की जानकारी भरने के बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आप फोटोग्राफ उसकी जो आश्रित है उसकी फ़ोटो का अपलोड होगी और उसका जो आधार है वह यहाँ पर आपको डालना है उसमें। उसके बाद आपको सबमिट और प्रिंट पर यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। और अगर आपके पास आश्रित नहीं है तो आप नो करेंगे, और नो करते ही साथ आप जो है फिर से वही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसका प्रिंट आप निकाल लेंगे। तो ये तो जानकारी हो गई है आपके आवेदन करने की कि आवेदन आपको किस तरीके से यहाँ पर कर लेना है। इतना करने के बाद प्रोसेस आगे की क्या होगी कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका आवेदन जो है वह आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पहले जाएगा। सबसे पहले जो आवेदन जो है वह आपका खंड शिक्षा अधिकारी को यहाँ से जाएगा, और खंड शिक्षा अधिकारी के बाद BSA के पास जाएगा, और BSA सर के द्वारा जैसे ही अप्रूव कर दिया जाएगा तो आपका ये अप्रूवल का मैसेज आपके पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा। ये हो गई है सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक की प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने और आपका अप्रूवल हो गया, तो रजिस्ट्रेशन से अप्रूवल तक की जो प्रोसेस है वह आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब बात करेंगे eKYC। दूसरा जो पार्ट है वह eKYC का है कि आखिर eKYC जो है वह सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप eKYC नहीं करेंगे, जब तक आपका eKYC नहीं होगा तो जो आपका कार्ड है, जो कैशलेस कार्ड जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वह आपका जारी नहीं होगा। इसलिए eKYC जो है वह बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, कंपलसरी है। उसके बिना ये कार्ड जो है आपका काम नहीं करेगा, ना ही आप कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो eKYC आपको अगला जो स्टेप है, और eKYC कब करना है, जब आपका जो फॉर्म है वह BSA सर के द्वारा यहाँ से आपका जब फॉर्म है वह अप्रूव हो जाएगा, तो उसके अप्रूव होने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपको eKYC करना है, और eKYC के बाद ही आपका कार्ड जो है वह आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं eKYC प्रोसेस की कि eKYC आपको किस तरीके से अपना करना है। तो एप्लीकेशन अप्रूव्ड ऑन CMTCTS अप्रूव्ड बाय BU और BSA, इनके द्वारा जैसे ही अप्रूव किया जाएगा तो आपके पास इसका एक मैसेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। मैसेज आपके पास आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर कैशलेस चिकित्सा कार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी आपका जो आवेदन है उसको स्वीकृत कर लिया गया है। तो जैसे ही आवेदन आएगा फिर से आपको जो साइट है उस साइट पर सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इस पर जाना है साइट पर CMTCTS.upsdc.gov.in।
इस पर जैसे ही आप जाएंगे, आप चाहें तो प्रिंट कार्ड करके जितना ये पूरा सामने दिख रहा है इसको पूरा आप टाइप कर दीजिएगा, तो सीधा जो साइट है वह आपकी खुल जाएगी पोर्टल जहाँ पर आपको काम करना है। तो ओपन ब्राउज़र में भी जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र में फिर से वही चीज़ डालेंगे। देखिए ये सारा मैटर आपको डालना है, cmtcts.upsdc.gov.in सेलेक्ट करके प्रिंट कार्ड .espx, ये सारी चीज़ को आप डालेंगे। जैसे ही आप इस चीज़ को क्रोम पर डालेंगे तो क्रोम पर डालने के बाद सीधा जो पेज है वह आपका खुल जाएगा, जहाँ से आपको EKYC करना है। EKYC वाला पेज आपका खुल जाएगा। वहाँ पर प्रोसेस जो है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ से वेरीफाई करना है। OTP आएगा, वो नंबर डालेंगे। नंबर सबसे पहला स्टेज मोबाइल नंबर डालेंगे और उसमें जो है OTP आएगा। OTP को आप वेरीफाई यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना रिकॉर्ड करना है। तो दूसरा सर्च रिकॉर्ड बाय एंटरिंग स्टेट, स्कीम नेम और डिस्ट्रिक्ट और रेजिडेंस के हिसाब से, यानी आपने जो आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य से आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको स्कीम का नाम लिखना होगा, किस स्कीम को आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो जो आयुष्मान चिकित्सा योजना है, कैशलेस जो चिकित्सा योजना है उसको आप यहाँ से उसको सर्च करेंगे और डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया था और रेजिडेंस किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अप्लाई सर्च कर लेंगे। तीसरा है कंप्लीट। अब EKYC आपको करना है, प्रत्येक सदस्य का आपको EKYC करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपका खुल जाएगा पोर्टल पूरा। उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे EKYC, वो आधार OTP के माध्यम से आप यहाँ पर जो है हर सदस्य का आधार कार्ड आप डालेंगे, OTP आएगा, OTP के माध्यम से जो है उसका EKYC कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। EKYC जो है वो कंप्लीट हो जाएगा किसके माध्यम से, यहाँ पर सबके आधार कार्ड के। तो जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के आधार कार्ड से उसका जो है EKYC हो जाएगा। इसके बाद आपको डाउनलोड एंड प्रिंट योर हेल्थ कार्ड, जो आपका जो स्टेट हेल्थ कार्ड है, जो राज्य स्वास्थ्य कार्ड आपका बनेगा कैशलेस वाला, उसको आप यहाँ से जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड को डाउनलोड करने के बाद आप जो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए जितने भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं उन सभी की लिस्ट डली हुई है पोर्टल पर। तो उस सारी जो अस्पताल हैं उनमें से कहीं भी जाकर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तो ये जानकारी मैंने इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी। अब हम आपको इसका वीडियो दिखाते हैं और वीडियो आप उसको देखिएगा, लाइव देखिएगा। उस वीडियो में लाइव में आप देखेंगे किस तरीके से आपको सारी जानकारियाँ आपको भरनी है पूरी चीज़। कैशलेस कार्ड बनाने के लिए cmtcts.upsdc.gov.in पर विजिट करें। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें। OTP जनरेट करें तथा प्राप्त OTP दर्ज करें। मांगी गई सभी जानकारी भरें, जैसे ऑफिस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और आधार डिटेल्स। दिया गया कैप्चा भरें। आपके द्वारा भरे गए फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। यदि आपको आश्रित जोड़ना है तो यस पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अपने आश्रित की सभी जानकारी भरें और ऐड करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। उम्मीद है आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट यहाँ से बन रहा है तो उस डाउट को आप हमें कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम आपको यहाँ पर देंगे, क्लियर करेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कत आपको आ रही है, उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, उसमें हम आपको बता देंगे।
तो इस तरीके से जो आपका कैशलेस कार्ड है, उस कार्ड को आप उपयोग करिएगा और अपने परिवार में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई बीमार होता है तो उसका आप इलाज करवाइएगा और योजना का आप लाभ लीजिएगा। तो इस तरीके से कार्ड जो है आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा और जो योजना है इसका आप लाभ लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो जानकारी है वह आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। जो आपके मन में कोई डाउट था वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए पास भी इसको शेयर करिएगा जो इसके योग्य पात्र हैं, ताकि वह सारी जानकारी के माध्यम से अपना आवेदन कर सकें, KYC अपनी पूरी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।